लगाई कि वो पिलाएं, तो मुस्कुरा के आकाए नेमत इरशाद फरमाएंगे, मैंने अली की ड्यूटी इसलिए लगाई ताकि दुनिया वालों को पता चले कि ये कौसर, ये लंगर मोहम्मद का है, पिलाने वाले हाथ अली के हैं, जिसे अली नहीं पिलाएगा उसकी प्यास नहीं बुझेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये अहले बैते रसूल कौन है? कई ख़ौज़े क़यामत आपको पिलाने वाले हैं। जोर से बोलो। इतने अफसोस में क्यों बैठे हो? आपकी पार्टी थोड़ी हारी है, हुसैन जीत गए। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के हुसैन जीत गए, हुसैन जीत गए। जोर से हुसैन जीत गए, हुसैन जीत गए। अब पूरे मुहर्रम तक कोई दलील के पीछे मत दौड़ो। जैसे कोई कहे ये क्यों, तो कहना हुसैन जीत गए। क्या हुआ करबला में? इमाम हुसैन शहीद किए गए, 72 रफ़क़ा के सर नेज़े पे चढ़ाए गए और लेके नेज़ा यजीदी चले। रास्ते में क्या कर रहे थे? नक्कारा बज रहा है, ढोल, तबला। क्यों बजा रहे थे? नाचने के लिए। आओ जवाब दो। क्या नाचने के लिए नहीं मौलाना? सर लेके गुजरेंगे तो क्या पता चलेगा यहाँ क्या जा रहा है। यजीदी ऐलान करते जा रहे थे हम जीत गए, हुसैन हार गए। बज़ाहिर यजीदी कह रहा था ये बागी थे, ये हार गए, हम हक पे थे, हम जीत गए। ढोल बजाया, नक्कारा बजाया, ये खुशी के ढोल नहीं थे। उठाओ अल्लामा इब्ने कसीर को, उठाओ अल बिदाया वन निहाया को, कि यजीदी इसलिए नक्कारे बजा रहे थे ताकि ये ऐलान हो कि यजीद जीत गया, हुसैन हार गए। दरबारे यजीद में सैयदा ज़ैनब ने जब लहजे अली मुर्तज़ा में खुतबा दिया, यजीद तख्त पे कांपा, उसका शीराज़ा बिखरा, फनाफिन्नार हुआ। तख्त खत्म, हुकूमत खत्म, जुल्म खत्म, जबर खत्म, उसकी सारी की सारी हस्ती खत्म। अब कयामत तक हुसैनी नक्कारा बजा के कहते रहेंगे हुसैन जीत गए, यजीद हार गया। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई ढोल बजा के नाचने लगे तो आप कह दीजिएगा गर्दन पकड़ के हराम है। अगर कोई मुहर्रमुल हराम में इमाम हुसैन के नाम से ढोल बजाए और डांस करे तो कॉलर पकड़ के मुझे फोन लगाइएगा, मैं कहूंगा ये हराम है। और कोई सिर्फ इसलिए नगारा बजाए ताकि दुनिया को पता चल जाए ये जीते हुए का ताजिया आ रहा है, तो ये जायज है, ये जायज है। उठाइए दुर्र मुख्तार, उठाइए रद्दुल मुख्तार, उठाइए फतावा आलमगीरिया, उठाइए फतावा हिंदिया, पढ़िए जरा आँख खोलकर। ऐलान के लिए दफ बजाना, तबल बजाना, नक्कारा बजाना, ढोल बजाना जायज है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मौलाना इतनी बड़ी बड़ी किताब कहाँ से लाएंगे? मैं कहा उठाइए बहार शरीयत, अल्लामा मुफ्ती अमजद अली खान की किताब है बहार शरीयत, 16वां हिस्सा। जोर से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मज़ार पे जैसे ही वक्त होता है लंगर का, नक्कारा बजा के ऐलान किया जाता है, आओ हो गया वक्त लंगर का, खाओ। जोर से। सुभान अल्लाह। जहांगीर समनानी की किताब, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जी, इमाम जाफर सादिक की औलाद से वक्त का वली ये कामिल लताइफ अशरफी में अलम और तबल की बात करते हुए फरमाते हैं, ये अलम और तबल इसकी इजाजत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मज़ार अनवर पर जो लोग इस वक्त मौजूद थे उनसे हासिल थी कि ऐलान के लिए तबल बजाओ, अलम बुलंद करते जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, कोई नाचने के लिए बजाए तो हराम।
भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ, इसके आगे नहीं। कोई ऐलान के लिए बजाए कि उस ताजिया उठा और नक्कारा बजाना शुरू किया। ऐ खवातीन, बेपर्दा न होना, अपने अपने घर के झरोखों में आके हुसैन पाक के रोजे की जियारत करते चले जाना। बेशक बेशक हम भी जानते हैं औरत मर्द का खल्त मत होना हराम, तो खाली ताजिए के जुलूस में हराम है या बाजार में भी हराम है, या बरेली गवर्नमेंट कॉलेज में भी हराम है, या इस्लामिया इंटर कॉलेज में भी हराम है, या साउथ अफ्रीका और यूके के कॉलेजों में भी लड़कियां जाएं, या ऐसा तो नहीं है मुफ्ती साहब किबला कि बरेली में ताजिए के जुलूस में मर्द औरत एक साथ आए तो हराम है और लंदन में चली जाएं तो जायज है? ऐसा है क्या? औरत मर्द का मखलूत मजमा एक साथ आना, मर्द औरत का एक मजमे में जमा होना बगैर इम्तियाज पर्दा के हराम है। वो मस्जिद हो या बाजार हो या ताजिए का या मीलाद का जुलूस। हमने देखा है मीलाद के जुलूस में औरतों को नाचते हुए, नारे लगाते हुए वीडियो दिखा देंगे, हमारे पास मौजूद है। वहां फतवा नहीं लगाया कि हराम है, हुसैन का ताजिया दिखा तो फतवा शुरू। इंसाफ कायम करो। अगर यहाँ हराम है मर्द औरत का इख्तलात तो वहां भी हराम। बुजुर्गाने दीन ने जो काम किया बड़ी हिकमत और दानाई के साथ किया कि चौक पे इमाम हुसैन का ताजिया शरीफ रखा है, खवातीन निकल के घरों से बाहर ना आए, इसलिए इंतजाम हो गया कि ताजिया निकलेगा। न कोई माइक था, न कोई अनाउंसमेंट का सिस्टम था, तो क्या करते, नक्कारा बजता जाता, ताजिए का जुलूस चलता जाता, खवातीन अपने अपने घरों के झरोकों से ताजिए की जियारत करती चली जाती। दीवानगाने हुसैन ताजिए के पीछे पीछे सलाम पढ़ते हुए, मनकबत पढ़ते हुए, इमाम हुसैन के सच्चे वाकयात पे मुश्तमिल नौहे पढ़ते हुए पीछे पीछे जुलूस में चलते रहते। कि नकले रोज़े शहीद गुलगू कबा इमाम हुसैन अला जद्दही वालैहि सलातो व तस्लीम की मिसल बनाना, रखना, जियारत करना जायज़ है, जायज़ है, जायज़ है। बेशक। जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। जो थक गए वो भी जोर से बोल रहे हैं माशाअल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, तो इमाम हुसैन का रोज़ा बनाओ, हो सके तो हूबहू बनाओ, उससे ज़्यादा दिलचस्पी रहेगी। ठीक है, और अगर किसी ने हूबहू न भी बनाया, तसव्वुर में इमाम हुसैन का रोज़ा था तो जायज़ है, जायज़ है, जायज़ है, हराम नहीं, हराम नहीं है। नहीं। जो कहे हूबहू चाहिए उसको कहे पहले अपनी मस्जिद को काबे के हूबहू बना। हाँ, उसी की नकल है ना, मस्जिद हराम की नकल है, तो हूबहू बना, चौकोन घर, ऊंची दीवारों के साथ, इर्द गिर्द नमाज पढ़ तो पढ़। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहा फिर यहाँ भी नहीं हो सकता। का तसव्वुर में बनाएंगे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। किफायतुल शोबी में है, कंजुल उम्माल में है, मग़फ़िरतुल गफ़ूर में है, मतालिबुल मोमिनीन में है। क्या है? सुन लीजिए। साहबी आए, या रसूलल्लाह मैंने मन्नत मांगी थी, मैं जन्नत की चौखट चूमूंगा, सरकार मेरी मन्नत पूरी हो गई, क्या करूं? हुजूर मुस्कुराए, जा घर में जा, माँ के कदम चूम। बेशक। जिनकी माँ जिंदा है उनको नुस्खा दे दिया मैंने नबवी, जिसे जन्नत की चौखट अभी चूमना है आज की रात, वो घर पे जाके माँ के कदम चूमे। बेशक। माँ के कदम चूम, जन्नत की चौखट चूमने का सवाब मिला। या रसूलल्लाह, अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया, दिन बहुत गुजर गए। अच्छा एक काम कर, कब्रिस्तान जा। ए वहाबियों इधर आओ, इसमें तुम्हारा भी इलाज है। बड़े वहाबियों इधर आओ, छोटों को बाद में देखेंगे हम, तुम इधर आओ। रसूल ने कहा कब्रिस्तान जा, माँ की कब्र के पैताने कब्र को चूम, तुझे जन्नत की चौखट चूमने का सवाब मिलेगा। कहा या रसूलल्लाह इतने दिन हो गए, पता ही नहीं कि कब्र कहाँ है। तो कहा घर जा, बड़ी शॉर्ट में सुना रहा हूँ, घर जा, एक लकीर खींच, उसको माँ की कब्र तसव्वुर कर। ये नहीं कहा कि हूबहू कब्र की तरह बना, बेशक। एक लकीर खींच, माँ की कब्र तसव्वुर कर,
एक तरफ को पैताना, एक तरफ को सिरहाना। पैताने की तरफ चूम ले, तुझे जन्नत की चौखट चूमने का सवाब मिलेगा। बेशक बेशक, सुभान पता अल्लाह। चला इस्लाम में तसव्वुर का एक मकाम है, जो लकीर को माँ की कब्र का तसव्वुर करके चूमे तो कब्र का पैताना चूमने का सवाब। इसी तरीके से जो अपने तसव्वुर में बनाया हुआ रोज़े हुसैन चूम ले, उसे हुसैन के असल रोज़े को चूमने का सवाब मिल जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ताज़ियादारी ये किसी के बंद करने से बंद नहीं होगी। जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लामा नईमुल्लाह गोरखपुरी फरमा रहे हैं का ताज़ियादारी किसी के बंद करने से बंद नहीं। अल्लामा हाफिज मोहम्मद फाइक जी, जो मारूफ हैं, बहुत मशहूर बुजुर्ग हैं, अपनी किताब में फरमाते हैं, इजालतुल औहाम में फरमाते हैं कि सुन लो, ताज़ियादारी अल्लाह और उसके रसूल के इरादे से सुभान अल्लाह, एहतमाम में आई है, इसे कोई बंद नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ देखिए, एक बड़ी आपसे गुजारिश रिक्वेस्ट, उन कामों से अपने उलमा, अपने पीर, अपने मनपसंद मुफ्तियाने किराम से राब्ता कायम करें और खालिस वैसे ताज़िए बनाएं जिस पर किसी को एतराज़ का मौका न मिले। गलती करते हो, हाँ, उर्स में गलती करते हो तो वहाबी चिढ़ाता है, चादर गागर में गलती करते हो तो देवबंदी चिढ़ाता है ना। ताज़ियादारी में गलती करते हो तो कुछ मौलवी चिढ़ाने लगते हैं। सारी गलतियों का इजाला करो, शरीयत के दायरे में रह के उर्स करो, सिमा करो, चादर गागर का जुलूस निकालो, कब्र को बोसा दो और ताज़ियादारी करो। कोई माई का लाल ऐसा है ही नहीं जो इस पे हराम के फतवे लगा सके। बेशक, सुभान अल्लाह। औरंगजेब आलमगीर जैसा बादशाह, जिसने फतावा आलमगीरी लिखवाई, उलमा की एक जमात को जमा किया, उलमा नवाज बादशाह, उस शख्स ने देखा वो कुर्सी पे बैठा हुआ, सामने से ताज़िया खवातीन लेके गुजर रही थी। एक बुढ़िया छोटा सा ताज़िया सर पे लेके गुजर रही थी। अचानक बुढ़िया बुढ़ापे के सबब लड़खड़ाई। ये था कि ताज़िया सर से जमीन पे तशरीफ लाता, औरंगजेब आलमगीर ने बढ़कर ताज़िया शरीफ को पकड़ लिया और अदब से उसे उठाकर एक मकाम पर रख दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। ताज़िए का मकाम है तभी तो लोग इज्जत कर रहे हैं ना। जी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, समझ में नहीं आता, 11वीं के जुलूस में गौसे आजम का रोज़ा, 6ठी के जुलूस में गरीब नवाज का रोज़ा, मखदूम अशरफ का रोज़ा, साबिर कलियर का रोज़ा, सरकार सैयदना शाह बरकतुल्लाह का रोज़ा, सरकार वारिस पाक का रोज़ा, सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन बाबा का रोज़ा, दीगर औलिया अल्लाह के रोज़े, जुलूस मिलाद 11वीं के जुलूस में चलें और आगे आगे उलमा बग्घी पे बैठकर फ़ख्र से उसकी क़यादत करें तो जायज़, हुसैन का रोज़ा बना तो नाजायज़ कैसे? जी बेशक। पता चला कहीं ना कहीं यजीद आज भी जिंदा है, थोड़ा सा उसको ख़त्म कीजिए, बस एक ही नारे पे गुजारा कीजिए, हुसैन जीत गए, हुसैन जीत गए। जोर से कहो, हुसैन हुसैन। हाँ, जीतता वही है जो नेज़े की नोक पे कुरान सुनाता है, जीतता वही है जो मैदाने जंग में बाहिम्मत, बामुराद, बाहौसला खड़ा हो। उन हालात में जब चेहरे की हवाइयाँ उड़ती हैं, हुसैन इत्मीनान से खड़े हैं। आका, ये इत्मीनान कैसा, ये सुकून कैसा, ये चेहरे पे चमक कैसी? मुस्कुरा के कहा, नाना ने बचपन से गोद में लेके बताया था, हुसैन करबला इम्तिहान गाह है, इम्तिहान गाह में तैयारी से जाना। हुसैन मुकम्मल तैयारी के साथ हाजिर हुआ है। एक यजीद क्या, करोड़ों यजीद मिल जाए, हुसैन के पाए इस्तिकामत में लग़ज़िश नहीं आने वाली है। हुसैन अपने खून से सुबह क़यामत तक
तक इस्लाम को जिंदाबाद करता चला जाए। बेशक सुभान अल्लाह।